हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान धारा। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोन एम्फान। साइक्लोन एम्फान जो है वो मई 2020 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था। और ये जो साइक्लोन है इसने कलकत्ता, उड़ीसा और बांग्लादेश इन तीनों जगहों पे अपना सबसे ज़्यादा कहर ढाया था, सबसे ज़्यादा अफेक्ट वहीं पे हुआ था। अब साइक्लोन एम्फान जो है उसे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसमें जो विंड्स हैं उनकी स्पीड 221 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा थी, इसीलिए उसे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रखा गया है। और ये साइक्लोन नरगिस के बाद, साइक्लोन नरगिस जो कि 2008 में आया था, उसके बाद सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला साइक्लोन है, जिसने 13 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा का नुकसान किया है। साइक्लोन एम्फान जो है वो इंडियन ओशन में ओरिजिनेट हुआ था। तो अब सवाल ये उठता है कि साइक्लोन बनते कैसे हैं। उससे पहले हमें कोरियोलिस इफ़ेक्ट के बारे में जानना होगा। अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है और रोटेट करती है। इस रोटेशन के कारण एटमॉस्फेयर में जो फ्लूइड है, मतलब जो हवा है, वो भी रोटेट करती है। कोरियोलिस इफ़ेक्ट इस फैक्ट पे बेस्ड है कि इक्वेटर जो है वो फास्ट रोटेट करता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ अर्थ। मतलब जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाएं, वैसे ही जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। अब कोरियोलिस इफ़ेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर जो फ्लूइड। तो जैसे कि कोई बादल या हवा इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाती है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती है, तो उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन अर्थ की वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी की वजह से जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसके कारण वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी तरह अगर यही हवा साउथ में जाती है तो सेम रिलेटिव वेलोसिटी के कारण ये जो है वो लेफ़्ट में डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी वजह से साइक्लोन का रोटेशन नॉर्थ में अलग होता है और साउथ में अलग होता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। साइक्लोन फॉर्मेशन में बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं: ओरिजिन, मैच्योर फेज और डिसिपेशन। ओरिजिन कैसे होता है साइक्लोन का? अगर ओशन में एक जगह है जहाँ पे गर्म पानी है, गर्म इन द सेंस 25 से 27 डिग्री के बीच में उसका टेम्परेचर है, तो ये जो टेम्परेचर है वो बहुत सूटेबल रहता है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो यहाँ से जो वाटर वेपर्स हैं वो उड़ के ऊपर जाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं और इनकी जगह जो है वो ठंडी हवा ले लेती है, और ये प्रोसेस चलता जाता है और क्लाउड्स बहुत घने होते जाते हैं। जब ये क्लाउड्स घने होते जाते हैं तो इसके बीच में जो लो प्रेशर का एरिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर हो जाता है, जिसको हम आई के नाम से बोलते हैं। और जो ये स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर है वो आसपास की जो विंड्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है। इसी वजह यहाँ पे आता है कोरियोलिस इफ़ेक्ट अपने फॉर्म में। कोरियोलिस इफ़ेक्ट के कारण ही जो आसपास की हवा है वो सीधे साइक्लोन के सेंटर में नहीं जाती है, वो घूम के जाती है। जैसे अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जो हवा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के फिर साइक्लोन के सेंटर में आती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के उसके सेंटर में आती है। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो हवा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम के सेंटर में जा रही है, इसका जो फॉर्मेशन है वो देखिए। और ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर का जो साइक्लोन है राइट साइड में, उसमें जो हवा है या जो एयर करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के फिर सेंटर में जा रहा है। तो अब हम वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है साइक्लोन एम्फान। अब हमें पता है कि साइक्लोन एम्फान ने बहुत तबाही मचाई है, तो इसी तबाही को देखने के लिए 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एरियल सर्वे किया था कोलकाता में।
कोलकाता की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ। और मोदी जी ने 10 बिलियन का रिलीफ फंड वेस्ट बंगाल के लिए और 5 बिलियन का रिलीफ फंड उड़ीसा के लिए अनाउंस किया था। मोदी जी ने मृतकों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए का भी ऐलान किया था और 50,000 रुपये उन लोगों के लिए जो कि घायल हुए हैं इस आपदा में। उसी प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ बांग्लादेश की जो ये मिनिस्ट्री है, इन्होंने 2.5 से 3 बिलियन टका का जो बजट है वो रिपेयर के लिए अनाउंस किया और करीब 1.5 बिलियन टका उन लोगों को बांटा, उन डिस्ट्रिक्ट को बांटा जो कि साइक्लोन अम्फान से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड थे। अगर कैजुअलिटीज़ देखें तो अथॉरिटीज़ के हिसाब से 10 लोगों की मृत्यु बांग्लादेश में हुई और करीब 73 लोग की मृत्यु इंडिया में हुई। साइक्लोन अम्फान अपने साथ बहुत बड़ी त्रासदी लेके आया था।